वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। किसानों का आंदोलन हर दिन तेज होता जा रहा है। हालांकि कल प्रधानमंत्री जी का संदेश था कि किसान जो है वो मान जाएं। उन्होंने इसके लिए हाथ जोड़ करके किसानों से प्रार्थना भी की और उसके अलावा प्रदेश सरकार की भी यहां पर बैठक हुई है। सभी मंत्रियों के साथ बैठ करके ये रणनीति बनी है कि 826 ब्लॉकों में जाकर के उनके जो मंत्री हैं वो किसानों से वार्ता करेंगे और इस बिल पर उनकी सहमति लेने की कोशिश करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए इसमें नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हाथ भी जोड़ रहे हैं, किसानों का आंदोलन अनवरत चल रहा है, कहीं ना कहीं एक गतिरोध जो है सरकार और किसानों के बीच में लगातार बना हुआ है। किसान इस पूरे बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार भी अपनी नई रणनीति के तहत अब किसानों के पास जाने वाली है। अब ये तो बातें समझ के बाहर की है कि जिसके लिए कानून बना है वो कह रहा है कि हमको पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है, और जो कानून बनाया वो कह रहा है कि आपके फायदे की मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही हो गया कि शुरू से जनसंघ के ज़माने से जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को, ये चाहे सोशलिस्ट पार्टी के लोग हों, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हों, सभी लोग कहते थे कि ये व्यापारियों की या बड़े लोगों की पार्टी है। 14 में जब चुनाव हुआ तो तत्कालिक प्रधानमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए थे, उन्होंने नकली किसानों का चेहरा नकाब लगा लिया और कहा कि हम देश के किसानों को सभी कर्जे संपूर्ण हम माफ कर देंगे और दोगुनी आय करेंगे। किसान भरम में आए, उनको वोट दिए, 2 बार उनको प्रधानमंत्री बनाए, और असली उनका चेहरा उजागर हो गया कि नहीं, वो नकली चेहरा लगाए हुए थे किसानों का। असली जो उनका अंदर का जो उनका असली चेहरा है वो पूंजीपतियों का है। इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं कि पूंजीपति हमारे हैं, हम उनके हैं, हम जो कानून बनाए हैं उसको तुम लोग मान लो। लेकिन ये किसान मानने वाले नहीं। किसान का खेती से, बारिश से रोटी बेटी का संबंध है। ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं जाएगी। ठीक है, जमीन नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी? अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती हो जाए और किसान एकदम घाटा में कर दे पूंजीपति, तो उसको खेत बेचने के सिवाय क्या रास्ता रह जाएगा? तो ये बिल्कुल पूंजीपतियों के हक के लिए ये कानून है। किसान और किसानी में काम करने वाले मजदूर, इनको बिल्कुल जान से मार देने की स्थिति आने वाली है। जो पूरे देश के लोगों का पेट भरता हो, दुनिया के लोगों का पेट भरता हो, ऐसे किसान इस जाड़े में ठिठुरन में बैठे हुए हैं बाहर। 20 से अधिक, लगभग 30 किसान मर गए, कोई पूछने तक नहीं गया। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में किसानों का समर्थन आंदोलन का कर रही है, और जिस भी स्थिति में जाना पड़ा लोकतांत्रिक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से हम आंदोलन करेंगे अखिलेश जी के नेतृत्व में, और किसानों को समर्थन करेंगे। अंततः किसानों की मांग को देश की सरकार को मानना ही पड़ेगा। एक चीज और भी है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि क्या केंद्र सरकार से कि क्या ये कानून वापस नहीं हो सकता? आपको क्या लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और किसान भी इस कानून को नहीं चाहते हैं, तो केंद्र सरकार को आखिर गतिरोध क्या है कि इस कानून को क्या वापस नहीं किया जा सकता? पूंजीपतियों को रक्षा करना है, पूंजीपतियों से देश को लुटवाना है, किसानों को लुटवाना है, किसान के उपज को लुटवाना है। ये कह रहे हैं कि MSP है, रहेगी, तो कानून में क्यों नहीं उसको कर दे रहे हैं? MSP है, अब जाके आप ही देखिए कि धान कई रुपया की खरीद हो रही है। केंद्र पर किसानों को 15 20 दिन लटकाया जा रहा है। वो मजबूरी में बिचौलियों को बेच रहा है 1100 पर, 1200 पर, 1100 पर, और व्यापारी खरीद करके केंद्र में बेच रहे हैं उस MSP के दाम पर। ये किसानों के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? यही उसमें है। कह रहे हैं कि मंडी समिति खत्म नहीं होगी। मंडी समिति के बाहर तुम लगा दोगे अपना, पूंजीपति लगा देगा अपना, और मंडी समिति से 2 रुपया अधिक देने लगेगा। 2 साल 3 साल देगा। मंडी जब समिति जब बिल्कुल मर जाएगी तो ऊपर बात कहेगी तुम सस्ते में हमको दो, तो किसान तो मर गया। अखिलेश मूर्ख किसान नहीं रह गया है, सब उनकी चाल को समझ रहा है। वो कह रहा है कि केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी तो नहीं, पूरा देश का किसानों का समर्थन इस आंदोलन को है। अब ये है कि गरीब किसान है, अपने खेती बाड़ी में 24 घंटा उसी में मर रहे हैं, लेकिन उनका समर्थन है इस आंदोलन का पूर्णतः हिंदुस्तान के किसानों का।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन या किसान सम्मेलन जो सरकार कर रही है वो एक ढोंग है, क्योंकि जवान भी अभी सरकार के खिलाफ है, किसान भी इस सरकार के खिलाफ है और इस सरकार के सिर्फ अब 4 दिन बचे हैं। कितने सहमत हैं आप उनके बयान से? 100%। अभी बरेली में गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अखबारों ने छापा कि 30,000 का एम था और उससे अधिक भीड़ किसानों को लग गई। और जब हमने पता किया तो वहाँ केवल सरकारी कर्मचारी को जुटाया गया था, कोई किसान उसमें आया ही नहीं। भले जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो, किसान भी हो, सदस्य हो, वो आया हो अलग की बात है, लेकिन जनरल किसान नहीं आया। सरकारी कर्मचारियों को भीड़ लगाई गई। ये लोग भी जाएंगे तो अपने पार्टी के लोगों के बीच में मीटिंग करेंगे। किसान को कहाँ फुर्सत है इनकी मीटिंग में आने का? वो तो अपने रोज 24 घंटा में 18-19 घंटे खेत में अपने पशु में चारा में काम करता है। किसान अब इनके भर में आने वाला नहीं है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, शुरू से पार्टी है और असली चेहरा इनका अब जाके उजागर हो गया। पंचायत चुनाव की तैयारियां इस समय लगातार चल रही हैं, हर जगह पंचायत चुनाव की चर्चा भी होनी शुरू हो गई है और भाजपा ने इस बार कहा है कि वो जिला पंचायत चुनाव और जो ब्लॉक प्रमुख है उसमें इस बार अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, अपने झंडे से उतारेगी, मतलब अपना सिंबल देगी। और ग्राम प्रधानों के लिए भी उनका कुछ कहना है कि इस बार ग्राम प्रधान भी जो है वो उनके सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से देख रहे हैं इस पंचायत चुनाव को इस बार समाजवादी पार्टी? लड़ेंगे, उसको मुख्यमंत्री जी वोट मांगने जाएंगे। ये वोटे तो केवल लड़ रहे हैं, जनता के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, न विकास का काम न जनता को राहत का काम। किसान अपनी मांग रहा है तो उसको इस जाड़े में पानी का कैनन से उसको भिगाया जा रहा है, सड़क काट दी रही है, आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं। जो समर्थन में समाजवादी पार्टी अहिंसात्मक तरह से सड़क पर आई तो खूनी लाठीचार्ज, ऐसा लाठीचार्ज कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं। और लोकतंत्र तो उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया है माननीय योगी जी ने। सभी नेताओं को नजरबंद कर देना, हम कोई आंदोलन नहीं होने देंगे, तो ये तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। लेकिन इसी तानाशाही प्रवृत्ति से लोग उब गए हैं। इस सरकार को जाना ही पड़ेगा, जनता इनको भगाएगी। समाजवादी पार्टी इस बार पंचायत चुनाव की तैयारियों में है, किस तरह से उनकी तैयारी रहेगी? समाजवादी पार्टी हर चुनाव में उनका मुंह तोड़ जवाब देगी, लेकिन अब बेईमानी समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जनतांत्रिक प्रणाली में हम विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम जनता के वोट पर जीतते हारते हैं, ये जनता के वोट को चुरा करके जीतते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंचायत चुनाव की लेकर बातचीत हुई और साथ ही साथ किसानों आंदोलन को भी लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने साफ किया है कि प्रदेश में और देश में लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया है, तानाशाही पे उतारू है प्रदेश सरकार और यही वजह है कि यहाँ पर किसानों के आंदोलन को दबाया जा रहा है और विपक्ष भी जहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है वहां पर खूनी लाठियां चल रही हैं। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज।